दोस्तों, आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सीए प्रोटेस्ट के मामले में लगातार अपमान झेल रही है और यह अपमान दे रही हैं देश की माननीय अदालतें। आपको याद होगा, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एक्शन को, योगी सरकार के उस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बता दिया था जिसमें सीए प्रोटेस्टर्स के कई चौराहों पर लखनऊ के होर्डिंग्स लगा दिए गए थे बड़े बड़े, और उन पर संज्ञान लेते हुए उस पर जब ये मामला अदालत में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और फौरन ही ये होर्डिंग्स हटाने के आदेश भी डीएम और एसएसपी को दे दिए थे। अब मामला एक बार फिर सीए प्रोटेस्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने उन नोटिस को पर रोक लगा दी है जो योगी सरकार ने उन प्रोटेस्टर्स को जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो संपत्तियों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई इन प्रोटेस्टर्स से की जाएगी। इस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार को इस पर फौरन रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी काम होगा वो कानून के तहत होगा, यानी कानून ने जो प्रावधान रखे हैं इस तरह के मामलों में उन्हीं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहते हुए कोर्ट ने फिलहाल उन नोटिस पर रोक लगा दी है। कहा है कि वो नोटिस अब अमान्य हैं, नहीं माने जाएंगे। याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम है परवेज आरिफ टीटू। उन्होंने अपनी याचिका में बहुत सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे लोगों को कोर्ट ने, सरकार ने नोटिस भेजे जो 6-6 साल हो गए जिनकी मौत को, यानी 6 साल पहले उनकी मौत हो गई और उनके नाम से सरकार ने उनको नोटिस भेज दिए। उन्होंने 6 नाम ऐसे गिनाए कि जिनकी उम्र 90 साल या उससे ऊपर थी, उन लोगों को नोटिस भेजे। अब आप जरा गौर कीजिए, 90 साल का एक व्यक्ति क्या प्रोटेस्ट करेगा, क्या वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन राज्य सरकार ये मानकर चल रही थी कि शायद उन्हें सब कुछ माफ है या वो जो चाहेंगे करेंगे, सरकार उनकी है। और क्योंकि मामला सीए से जुड़ा हुआ था, मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, तो योगी शायद ये मानकर चल रहे थे कि उनको हर तरह की छूट है, वो कुछ भी करें, कानून से बाहर जाकर वो कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने आज साफ कर दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज साफ कर दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। जो कुछ भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं है, ये तो मामला कानूनी है। सीए को लेकर, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, एनआरसी को लेकर और उस पर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको लेकर सरकार ने जो हथकंडे अपनाए वो किसी से छिपे नहीं हैं। अब तो अदालत की फटकार लग रही है। इससे पहले सीए प्रोटेस्टर्स के बारे में जिस तरह से मीडिया के जरिए किस तरह का एक पूरे देश में माहौल बनाया गया, आपको याद होगा शाहीन बाग को लेकर किस तरह का माहौल बनाया गया, मानो शाहीन बाग में जितने भी लोग बैठे थे, खास तौर से जो महिलाएं बैठी थीं, वो कोई आतंकवादी हों, इस तरह का माहौल बनाया गया। ये भी माहौल बनाया गया कि शायद शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट को विदेशों से फंडिंग मिल रही है, इस तरह के माहौल बनाए गए। कई लोगों ने वहाँ पर हमले भी किए, फायरिंग भी की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा आज आपके सामने आ रहा है। अदालतों की फटकार लग रही है सरकारों को। सरकारों से कह दिया है, अदालतों ने कह दिया है कि कोई भी प्रोटेस्ट या सरकार से किसी भी तरह का मतभेद, वो प्रोटेस्ट जितने भी लोग कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक नहीं है और उनको इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मीडिया का रोल आपने देखा, मैंने पहले भी कहा, जो सो कॉल्ड ईमानदार मीडिया, खासतौर से टेलीविजन मीडिया का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, तमाम लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, एंकर्स पहुँच रहे थे, रिपोर्टर्स पहुँच रहे थे और किस तरह से वहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही थी। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि सरकार ने बाकायदा इन मीडिया चैनल्स को डिक्टेट किया है कि तुम्हें वहाँ पर किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। तो आपको वो याद होगा किस तरह से रिपोर्टिंग हुई थी। और कई प्रोटेस्टर्स जो थे वहाँ पर, उन्होंने अपना एतराज़ भी जताया था कि जिस तरह से मीडिया वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है उसके बावजूद मीडिया
थमा नहीं था बदनाम करने के लिए पूरे सीए प्रोटेस्टर्स को और इस पूरे प्रोटेस्ट को एक अलग ही नज़र से देखा जा रहा था। और दोस्तों, इस मामले में भी जब योगी ने ये घोषणा की थी या ये होर्डिंग्स लगाए थे या ये नोटिसेस सर्व किए थे उन तमाम लोगों को जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, तो मीडिया ने काफ़ी खुशी जाहिर की थी। मीडिया कह रहा था कि अब पता लगेगा इन प्रोटेस्टर्स को जब इनकी संपत्ति से संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इस तरह की खबरें चली थी तमाम मीडिया पे, आपको याद होगा। लेकिन उन तमाम मीडिया जो संस्थान हैं उनको, योगी सरकार को कोर्ट ने अब ये बता दिया है कि देश कानून के मुताबिक चलेगा, कानून से हटकर नहीं चलेगा और किसी को भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का, अपनी बात रखने का हक जो संविधान ने दिया है वो आगे भी जारी रहेगा। और ये सरकारें इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लें। मुझे इजाज़त दीजिए।